नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं इंदौर के डीआईजी हरिनारायणाचारी मिश्र जी। एक साक्षी शर्मा एक लड़की है इंदौर में, जिसके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। उसको लेकर के डीआईजी हमारे समक्ष हैं। कई सवाल हैं, कई तरह के आरोप साक्षी ने पुलिस पे लगाए हैं। उसी को लेकर के डीआईजी हरिनारायणाचारी मिश्र हमारे साथ हैं। डीआईजी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डीआईजी साहब, बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक साक्षी शर्मा है, इंदौर में रहती है। वो बताती है और वो आरोप लगाती है पुलिस पे कि जो एक थाना है जहां वो रहती है, उस थाने वाले उसे परेशान कर रहे हैं। वहां पे कई अवैध गतिविधियां होती हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और उसकी सुनवाई भी नहीं की जा रही है। मामला क्या है? लगातार वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया एक्चुअली आजकल बड़ा सशक्त माध्यम हो गया है सूचनाओं के प्रवाह का। लेकिन सूचनाओं के अंतिम रूप से हमें उसे फॉरवर्ड करने से पहले या भावनात्मक रूप से उसमें बह जाने के पहले हमें तथ्यों का जरूर परीक्षण करना चाहिए। मुझे लगता है कि इंदौर पुलिस पूरी तरह से महिलाओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के, बुजुर्गों को लेकर के काफ़ी संवेदनशील है। लगातार कार्रवाई की गई। इसमें जो तथ्य आए हैं उनका परीक्षण सीएसपी स्तर की अधिकारी से कराया गया। इसमें पाया गया कि पिछले 6 महीना में इन्होंने 3 शिकायतें अलग-अलग झगड़ों की हैं। इन तीनों मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर की कॉपी उनको दी गई है। जब पुलिस ने ये जांच की कि आखिर इन झगड़ों की वजह क्या है, तो इसमें पाया गया कि लगभग इनके पास 40 डॉग्स हैं जी। और आसपास में जब कोई व्यक्ति से या फिर वहाँ पे कई बार कुछ लोग अपनी थोड़ा सा इलाका वहाँ आसपास में खुला भी है पीछे की तरफ, तो वहाँ पे कुछ बकरियां भेड़ वगैरह भी लेकर कुछ लोग आते हैं। उनसे अक्सर विवाद होने की बात आई है, जिसमें उनसे दोनों जानवरों के बीच में अगर कोई विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, किसी तरह की उसमें समस्या पैदा हुई, तो उसको लेकर के झगड़े शुरू होते हैं। और इस स्थिति को देखते हुए ये सारे शिकायतें आई हैं और सभी मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है, गिरफ्तारी भी की है। तो ये कहना है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन अगर पुलिस ये सही नहीं है। दूसरा, साथ ही साथ वर्तमान में सीएसपी स्तर की अधिकारी को भी उसमें लगाया गया है, जो लगातार उसके संपर्क में है। हर मदद देने के लिए पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दूसरा, ये भी कहना चाहूंगा कि इंदौर पुलिस एकमात्र पुलिस है देश की जिसने पशुओं के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाते हुए एक क्रुएल्टी जो होती है पशुओं के खिलाफ, उसके खिलाफ कनाड़िया थाने में यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे है, जो हेल्पलाइन डेस्क है, जो कि देश में अपने आप में अनूठी है। तो उनको लेकर के भी पूरी तरह से पुलिस ने संवेदनशीलता से काम किया है। जहाँ तक कि शिकायत में एक अन्य आरोप था कि कुछ वहाँ पे स्लॉटर हाउस आसपास में, उसकी पुलिस ने जांच कराई, तो पूरे इलाके में कोई भी एक भी ऐसा कोई स्लॉटर हाउस अवैध नहीं पाया गया। तो ये आरोप भी पूरी तरह से निराधार है। तो हमें लगता है कि तथ्यों की पड़ताल के बाद ही हमें कोई धारणा बनानी चाहिए। और इसमें जो चीजें पाई गई हैं उसमें हालांकि अलग अलग शहरों से बहुत सारे पुलिस के पास भी ऐसी जानकारियां आई हैं कि जिसमें इनका अलग अलग शहरों में इनके विरुद्ध एफआईआर और बाकी चीजें जो लोगों ने वहाँ करा रखी हैं उसकी सूचना और बहुत सारी जानकारियां आई हैं। फिर अलग अलग नाम रखने की बात आई है अलग अलग शहरों में। बहरहाल पुलिस का मुख्य ये कॉन्फिडेंस है कि किसी भी तरह की सुरक्षा संबंधी समस्या नहीं आएगी। पुलिस इस बात को सुनिश्चित करती है। पुलिस इनकी या किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। इनको सीएसपी और बाकी अधिकारी लगातार संपर्क में है और सुरक्षा किसी तरह से भी चुनौती नहीं है। और मुझे लगता है कि किसी को भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके उसको मल्टीफोल्डेड करके नहीं पेश करना चाहिए। मुख्य तौर पे एक तरह से जो हमारा एक सूचना का जो प्रवाह है उसका दुरुपयोग है। डीजी साहब, सबसे गंभीर बात तब लगी जब वो लड़की, साक्षी शर्मा नाम की जो लड़की है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रही है कि मेरा ये आखिरी वीडियो होगा, अब मैं सुसाइड कर लूँगी, मेरी सुनवाई नहीं हो रही और मैं कई बार गई, मुझे वहाँ से भगा दिया गया, मुझे चमकाया जा रहा है, मुझे डराया जा रहा है। उसके बाद बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए कि अगर कोई लड़की अगर 40 डॉग रख रही है, उनकी देखरेख कर रही है, तो उसको बनिस्बत पुलिस को मदद करने की बजाय उसको इस तरह की गुहार लगाना पड़ रही है कि मेरा आखिरी वीडियो है, मैं सुसाइड कर रही हूँ। ये कहाँ तक उचित है? क्या सही है इसमें? इसमें आपको जैसा बताया गया कि इस मामले में इसमें डॉग्स को लेकर के जो भी समस्या हुई थी वहां पर, उसके बाद पुलिस ने एफआईआर की कॉपी भी उनके हाथ में है। और पूर्व में भी 2 बार इन्होंने शिकायत की थी, उन दोनों बार भी पुलिस ने एफआईआर की और उसकी कॉपी भी उनको दी जा चुकी है। ये आप सही कह रहे हैं, ये सही बात है, ये बात सही है डीजी साहब। पर उसके बाद भी आपका कहना है कि 3 बार उसने कंप्लेंट करी, तीनों बार पुलिस ने एफआईआर करी, उसके बाद भी पुलिस पे इस तरह का आरोप,
और सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होना, कल को वो लड़की सही में कुछ कर लेती तो उसके बाद क्या स्थिति बनती, क्योंकि पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी, फिर पुलिस बदनाम हो रही है। फिर भी सोशल मीडिया पे लगातार ये सवाल पुलिस पे उठ रहे हैं कि पुलिस ये बताए कि उस लड़की का गुनाह क्या है। तो ऐसी स्थिति क्यों बनी, उस लड़की को क्यों इस तरह से एफआईआर करने के बाद भी 3 एफआईआर हो चुकी है, उसके पास एफआईआर की कॉपी भी मिली थी, एफआईआर कॉपी भी थी, फिर उस लड़की ने इस तरह का वीडियो वायरल क्यों करा? इसमें इस स्थिति से पहले में देखना पड़ेगा कि जो भी परिस्थितियां बनी हो, जो अभी पीएफए और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे जो पुलिस के पास जानकारियां आई हैं, इनका 4-5 अलग-अलग नामों से अलग-अलग शहरों में राना पाया गया है। तो मुख्य तौर पर पुलिस उस बिंदु पर जरूर ध्यान दे रही है कि क्या परिस्थितियां बनी कि चाहे दिल्ली हो, चाहे गोवा हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे अहमदाबाद हो, अलग-अलग शहरों में क्यों आखिर विवाद हो जाते हैं, क्या आखिर विवाद की वजह, कि यहाँ जो विवाद की वजह जैसा मैंने बताया कि मुख्य तौर पे ये जो 40 जो वहाँ पे डॉग्स हैं, उनके कारण वहाँ आसपास के लोगों को परेशानी होना, उसके कारण उत्पन्न स्थितियां ही इस झगड़े की वजह बनी। और मुझे लगता है कि तथ्य उसमें शायद पूरी तरह से नहीं आए। मुख्यतः पुलिस ने भी बाद में उसमें लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अपना पक्ष रखा है, अपने तथ्यों को रखा है, और उन तथ्यों को अगर आप देखेंगे तो स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। डीजे साहब, मेरे पास एक एफिडेविट आया है इसी साक्षी शर्मा का, जो कि नवंबर 2019 का है। उसमें उसका कहना ये कि वो समरीन बानो उसका नाम था। उसने एक एफिडेविट के माध्यम से सूचना दी है कि मुझे साक्षी शर्मा के नाम से जाना जाए। ये कहाँ तक सही है कि कोई समरीन बानो जो है वो एक एफिडेविट बनाती है 50 रुपये के स्टाम्प पे और अपना नाम बदल देती है और नाम बदल के रहती है? ये इस तरह की ये बात आपका कहना सही है कि पूर्व के जो डॉक्यूमेंट है उसमें अलग नाम है, अभी के डॉक्यूमेंट में अलग नाम है। इवन जो एफआईआर लिखवाई गई है उसमें पिता के नाम भी भिन्न-भिन्न हैं। जो एफआईआर लिखवाई गई है उसमें जो पिता के नाम है, जो डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें जो पिता के नाम है वो भी अलग हैं। और जो अन्य शहरों में जिन लोगों ने आइडेंटिफाई किया फोटोग्राफ के आधार पे, उसमें भी नाम अलग-अलग बताया। तो ये परिस्थितियाँ आखिर क्यों इस तरह की बनी कि हर शहर में अलग-अलग नाम रखने पड़े, तो वो सारी चीज़ें अलग हैं। बहरहाल मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, और चीज़ों को मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए तोड़-मरोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए। डीजे साहब, पुलिस तो बाहर आ गई सोशल मीडिया से, कल खूब वीडियो चला, फिर पुलिस सक्रिय हो गई, पुलिस ने अपना काम भी कर दिया। पर आज एक नया विवाद सामने आया। उन्होंने मेनका गांधी को टारगेट करा है और सोशल मीडिया पे कहा है कि मेनका गांधी एक लंबे अरसे से उनके पीछे लगी हुई हैं, जो कि पॉलिटिशियन हैं। ना उनका उनसे झगड़ा है, ना उनसे लड़ाई है, ना उनका कोई लेना देना है। तो उन्होंने एक नया वीडियो जारी कर दिया है अब मेनका गांधी को लेके। नहीं, इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने अभी कोई वर्तमान में वीडियो जारी किया है। मैं देखने के बाद ही उस पर टिप्पणी कर पाऊंगा। बहरहाल पुलिस जो है तथ्यों के आधार पर जो बता रही है कि पूर्व में जो शिकायतें हैं उसके विरुद्ध जो एफआईआर हुई है, पुलिस में जो उसमें उनको निगम एक्ट का भी पालन निश्चित तौर पे करना चाहिए, क्योंकि एक रहवासी इलाके में जिस तरह इतने सारे चीज़ों रखना, किस तरह से परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। बहरहाल पुलिस ने वर्तमान में किसी तरह की स्थिति ना हो इसके लिए वहाँ पे पुलिस के पॉइंट्स लगे हैं। एक अधिकारी को लगातार संपर्क में है, अगर कोई दिक्कत हो तो तत्काल कार्रवाई करेंगे। बहरहाल मैं इस बात को पुनः रेखांकित करना चाहूँगा कि ठीक है, सोशल मीडिया में काफ़ी सूचनाओं के प्रवाह की अपार क्षमता है, लेकिन इस क्षमता का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। डीजे साहब, इंदौर की जनता का प्रश्न है आपसे कि चलिए ये एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ, ऐसे कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं। कई बार आदमी सक्रिय, जनता नहीं होती है, कई बार जनता सक्रिय हो जाती है। पर बड़ी ऑकवर्ड सी स्थिति पुलिस की या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है उस समय हो जाती है कि जब एक पक्षीय कोई भी अपनी बात आदमी रखता है, उसको लेकर, चूँकि पुलिस एक जिम्मेदार एजेंसी है और पुलिस पे भरोसा भी जनता करती है, तो आप एज ए डीआईजी होने के नाते इसके लिए क्या एक्शन प्लान बनाएंगे? कोई भी किसी भी तरह का अगर वीडियो जारी करता है, वो पुलिस के खिलाफ जारी होता है या उसको न्याय नहीं मिलता है, उसको लेकर के किस तरह पुलिस के संज्ञान में और किस तरह उसका रिप्लाई मिले? जितनी तेज़ी से शिकायत जनता में जाती कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, उस तेज़ी से पुलिस ये नहीं बता पाती है कि हमने कार्रवाई कर दी और सत्य क्या है। मुख्य तौर पर जब पुलिस को जानकारी आई थी तो पुलिस ने भी इस बारे में जारी किया था। कई बार कई सूचनाएं होती हैं कि भावनात्मक आधार पर सूचनाओं का प्रवाह काफ़ी तेज रहता है। पुलिस जरूरी नहीं कि हर सूचना के पीछे भाग कर उसका खंडन करे, लेकिन इसमें जो तथ्य जब आए, जब इस वीडियो को देखा गया, तो निश्चित तौर पर पुलिस ने भी कल पुलिस के अधिकारियों ने भी इस बारे में जो तथ्यात्मक स्थिति थी उसको स्पष्ट किया था। डीजे साहब, कई लोग भ्रामक जानकारियाँ सोशल मीडिया पे लगातार जारी कर रहे हैं
पुलिस सक्रिय क्यों नहीं होती ऐसे लोगों के खिलाफ में जो भ्रामक जानकारियाँ, फेक न्यूज़ चला रहे हैं, भ्रामक जानकारियाँ दे करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। आए दिन कभी देखते हैं कि लॉकडाउन इंदौर में नहीं हो रहा है, लॉकडाउन की खबरें आ जाती हैं कि लॉकडाउन होने वाला है। फिर कोई सर्वे होता है, कहीं सर्वे नहीं होता, उसको लेकर के एक अजीब सा माहौल बनाते कुछ लोग। तो ये आपको लगता नहीं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है? इससे शहर भी टेंस होता है और लोगों में एक तनाव सा उत्पन्न होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। उसको सही दिशा में सही खबर मिले और फेक न्यूज़ का शिकार ना हो, उसको लेकर के कोई प्लान आपका? पुलिस ने इस बात को लेकर के कार्रवाइयां भी की हैं। किसी तरह के खबर को फैला करके लोगों का भावनात्मक शोषण करना या फिर किसी भी तरह के अफवाह को फैला करके, कई बार कुछ शहरों में कानून व्यवस्था जैसी स्थिति भी फेक न्यूज़ के कारण पैदा हुई है। तो कोई ऐसी चीज़ें गलत हैं और चीज़ों की जब संवेदनशीलता बढ़ती है तो पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई भी इस तरह के कई मामलों में किया है। मेरा आखिरी सवाल आपसे डीआईजी साहब, इंदौर बहुत बड़ा शहर है, एक सिस्टम है आपका, आप डीआईजी हैं, आपके नीचे एसपी हैं, आपके नीचे उनके नीचे एडिशनल एसपी है, उनके नीचे सीएसपी, उनके नीचे टीआई है और टीआई के नीचे बहुत सारा स्टाफ रहता है। एक ही व्यवस्था है, पर आम जनता को कहाँ भी न्याय नहीं मिलेगा तो वो डीआईजी चूँकि जिम्मेदार, आप डीआईजी पद पे हैं और आपकी जिम्मेदारी है इंदौर शहर शांत रहे, लोगों को न्याय मिले। आप तक लोग कैसे अप्रोच करें? जहाँ पे सुनवाई नहीं होती है फिर वो ढूंढते हैं, कभी आप नहीं मिल पाते हैं, कोरोना काल है, कई लोगों से मिलना भी संभव नहीं होता है। ऐसे में न्याय की गुहार लगानी हो तो डीआईजी से कैसे गुहार लगाई जाए? मेरे पास प्रतिदिन काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आप बताएं कि प्रतिदिन कार्यालय में कोरोना के दौरान और बाद भी मैं कार्यालय से ही लगातार लोगों के संपर्क में रहता हूं। जो भी शिकायतें आती हैं, अगर लगता है कि उसमें तो उसमें कार्रवाई होती है। हालांकि जो स्थानीय स्तर पे भी कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन अगर लगता है कि कहीं कार्रवाई में कमी है और तत्कालिक स्तर पे उसमें मदद की जरूरत है तो तत्कालिक स्तर पे उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। तो डीआईजी साहब, ट्विटर पे या फेसबुक पे या और कोई माध्यम नहीं है कि आदमी वहाँ पे अपनी आपत्ति दर्ज करा सके, अपनी शिकायत दर्ज करा पाए? मेरे पास ट्विटर हैंडल भी है, ट्विटर @हरी_IPS करके ट्विटर हैंडल है। यहाँ पे जो इंदौर पुलिस का फेसबुक प्रोफाइल है, आप किसी भी माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम से आप कर सकते हैं। आप जानकारी को यहाँ भी बता सकते हैं, दूरभाष पे बता सकते हैं। अगर कोई गंभीर जानकारी हो तो आपको आवेदन देना पड़ेगा, लेकिन किसी भी सोशल मीडिया से माध्यम कोई भी हो, सूचना अगर पहुँचती है और सूचना में कार्रवाई अगर लगता है कि संज्ञेय अपराध है उसमें, तो पुलिस तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करती है। जनता को समझने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया पे हर बात जो जारी होती है वो सही नहीं है। जहाँ न्याय चाहिए वह न्याय मिलेगा। आप डीआईजी इंदौर को भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह का कोई पुलिस के खिलाफ वीडियो जारी होता है तो इंदौर डीआईजी साहब जवाब मांग सकते हैं, उनको बता सकते हैं। डीआईजी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।